What's up guys, welcome to my channel Riding Lad again. Making this video after a very long time because घर में बहुत चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसे बना नहीं पा रहा था ना. फाइनली सेटअप किया है GoPro and all. So the content जो है of this video today is going to be the tire replacement. Now you can see मीटर में हो गए हैं 16,847 किलोमीटर्स. और अब हमारा जो है एक लंबा टूर, एक वो भी आने वाला, ट्रिप भी आने वाला है टूवर्ड्स लद्दाख. और उसके बाद जो है उससे पहले भी हम एक मसूरी जाएंगे इस सैटरडे को. तो वो भी मैं आपके सामने जो है लेके आऊँगा वीडियो. मेक श्योर करूँगा कि आए. ओहो हो, ये तो गलत रास्ते से आ गए क्या? नहीं, हिमालयन है तो फिर क्या टेंशन है. और ऑनेस्टली पीछे का टायर जो है उसमें काफ़ी बार पंक्चर हो गया है और वो अब मुझे लगता है चेंज कराना चाहिए ट्रिप से पहले. और अगला भी मैंने सोचा कि जब करा ही रहे हैं तो साथ में करवा लेंगे. ना कौन सा टायर मैं लगवाऊंगा अभी इसके अंदर वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ. और टायर साइज़ चेंज नहीं करवाऊँगा बिल्कुल भी. आई हैव सीन सम पीपल जिन्होंने 140/70/17 का पीछे लगा लिया है, विच इज़ फाइन. इट रियली डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंट एक्सेप्ट कि आपका थोड़ा सा बाइक का जो पिछला टायर है वो मोटा नहीं लगता है, प्लस थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है 19-20. लेकिन फ्रंट टायर जो है वो मिल जाता है. 1921 इज़ नॉर्मल. ना आपको मैं बताऊँ तो पीछे एक गड़बड़ अभी और है कि बाइक में पंक्चर एक और है अभी, जो कि बहुत स्लोली हवा निकाल रहा है. तो मैंने नहीं लगवाया था, कल चेक करवाया था. सो आई थॉट कि जब टायर ही चेंज करवाना है देन वाई गेट इट रिपेयर्ड. तो अभी हवा भरवा लेते हैं एक बार और उसके बाद सीधा चलते हैं शॉप के ऊपर. जो शॉप ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि दोनों टायर नहीं अवेलेबल थे हिमालयन के जो है. तो पहला एक उन्होंने पिछला मंगवाया, देन उन्होंने आगे वाला मंगाया. देन ही कॉल्ड मी एंड सेड कि ओके अब आप आ जाओ, बोथ आर अवेलेबल टू सेव टाइम ना. वो अच्छी बात है. तो गाइस एक दुकान है यहाँ पे, हवा भरवाते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे रोड के ऊपर, बातें करते हैं. तो भाई हवा भरवा ली है, अब लेट्स हेड टुवर्ड्स दैट शॉप. और गाइस मैं आपको अभी रोक के ना थोड़ा टायर की कंडीशन भी चेक करवाता हूँ कि कैसी है. इवन दो अगर सिटी की बात होती तो मैं चला लेता थोड़ा सा, लेकिन अब लंबे ट्रिप हैं 2-3, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. तो इट्स बेटर टू गेट देम चेंज्ड. और हालत तो रोड की भाई ख़राब ही हो गई है यहाँ पे तो. ओहो हो भाई साहब, मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, बट बारिश ना आ जाए यार. आज बारिश नहीं चाहिए. और अब तक आई थिंक 16,000 किलोमीटर्स के बाद मुझे आप लोगों के लिए एक रिव्यू भी बनाना है जो आपकी हेल्प करेगा. अबे ये कहाँ से इतने लोग आ गए? सॉरी, एक सेकंड देना गाइस. यस, सो मुझे इसका रिव्यू बनाना है ताकि आप लोगों की हेल्प हो एक सही डिसीजन लेने में अगर आप बाय करने जा रहे हैं. नाउ व्हाट आई कैन से कंक्लूजन सो फार, आई एम रियली हैप्पी विद दिस मोटरसाइकिल. द वे इट्स बिन बिहेविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. आप देख सकते हैं मीटर पे ऑलमोस्ट 17,000 है. एंड बाय द टाइम आई कम फ्रॉम लद्दाख आई थिंक यार क्लोज टू 20,000 पहुँच जाएगा. देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू 20,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस बाइक. और बेहतरीन बाइक है. सबसे अच्छा जिससे कभी मन ही नहीं भरता वो है इसका सस्पेंशन सेटअप. मन करता है भाई इसको गड्ढों में डालते ही रहो. तो वो एक फीलिंग तो लाजवाब है ही. बाकी लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें आज वहाँ पहुँचने में. इट्स 18 किलोमीटर्स या बाइक निकली है. तो मैं आपको बता ही देता हूँ छोटा सा कि इसकी हैंडलिंग एंड ऑल कैसी है. गुड आइडिया. ओके, ऑलराइट गाइस, सो
लेट मी शेयर माई थाट्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी तो आई हैड डोमिना 400 एज यू ऑल नो, नहीं तो आप मेरा ओनरशिप रिव्यू भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर में थी और इट वाज एन अमेजिंग बाइक। हाईवेज़ के ऊपर सस्पेंशन भी ठीक था, लेकिन द रीज़न आई सोल्ड दैट बाइक क्योंकि मुझे ना उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज़ लगे थे क्या थे एक्चुअली देवर देयर। जैसे कि एक तो एग्जॉस्ट पाइप जो था उसका, यू ऑल नो, जो उसका रंग बदल जाता था। देन उसके बाद एक था उसका चेन, बहुत ज़्यादा जो थी वो लूज़ टाइप थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। हर 500 किलोमीटर बाद वो जो है लूज़ हो जाती थी, और वैसे तो टाइट करवानी चाहिए बट द साउंड दैट इट यूज़ टू मेक वो बहुत ही अनोइंग होती थी यार। मतलब हर 300-350 किलोमीटर खट पीछे से। सो वो थोड़ा डील ब्रेकर हो गया मेरे लिए। मैंने कहा नहीं यार, एंड प्लस थोड़ा माउंटेन्स में जब मैंने उसको लेके गया तो इवन दो इट वाज अ ग्रेट बाइक, लेकिन मेरे को लगा सस्पेंशन कुड हैव बीन मोर बेटर। सो उस टाइम पे हिमालयन लॉन्च हुई थी और हिमालयन जो है मैंने फर्स्ट शॉट में पहली बैच में वाली उठा ली थी। मैंने कहा कि ठीक है यार, एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन एवर सिंस। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ कि कैसी है चलने में, क्या क्रूजिंग स्पीड इसकी रहती है और मैन्यूवर कितना मुश्किल है इसको सिटी में करना। तो आपकी हेल्प हो जाएगी क्योंकि देयर आर कपल ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं। दैट इज़, एक तो आता है उसमें आपका क्या कहते हैं, स्क्रैम्बलर आती है आपकी इन अ वेरी गुड प्राइस, अमेजिंग बाइक। देन यू हैव ADV में तो आई थिंक एक्सपल्स आ गई है 200। उसके अलावा तो ओह ये क्या हो गया भाई, वाई इज देयर सो मच ऑफ ट्रैफिक दैट टू ऑन द मेन रोड। सो गाइस, मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी मैन्यूवरेबिलिटी पे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई बहुत मुश्किल है इसको करना, कलाइयों में दर्द आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, दिस इज़ हेवी बाइक। अगर आप इसको स्टैंड स्टिल पोजीशन में मूव करोगे तो येस इट विल टेक अ टोल, लेकिन अगर आप जैसे ये देखो, इसका क्या है ना कि एज लॉन्ग एज दिस बाइक इज़ मूविंग, भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इट्स अ वेरी गुड बाइक इन अ सेंस कि मतलब ये अच्छे से कर लेती है ट्रैफिक में मैन्यूवर। आपको जो है ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट नहीं डालने पड़ते। और ब्रेकिंग लाजवाब है इसकी। आप लोगों को जिनके पास है दे वुड एग्री विद मी, जो ब्रेकिंग है फ्रंट वाली दैट्स अमेजिंग। रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन मैंने जो कंपनी वाली आती थी वो चेंज करवा दी थी, तो मैंने ब्रेक पैड चेंज करवा दिए थे। उसके बाद मैंने लगवाए हैं इसके अंदर आपके वेस्रा के सिरामिक वाले, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स बिन 6-7,000 किलोमीटर्स, अभी तक मैंने चेंज नहीं कराया है, और आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। और ट्रिप पे जाने से पहले करा ही लूँगा उनको भी एक बार। चेन सेट एक बार भी चेंज नहीं हुआ है इसका। 17,000 हो गए हैं। इवन तो मेरे को बोला था आरी वालों ने कि आप चला लो 2-1 हज़ार, तो टाइम आ ही गया उसका भी ऑलमोस्ट। अब ये है मेरे थॉट्स इसको लेके। सस्पेंशन अमेजिंग है, ब्रेकिंग अमेजिंग है इस बाइक की। वेट मुझे कभी ज़्यादा मैटर किया नहीं क्योंकि मेरे लिए इजी मैनूवर कर जाती है। आई हैव डन स्पीति द होल सर्किट, आई हैव डन सच पास वाला रूट, सुराल भतौरी एंड ऑल। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में गया हूँ, तो मुझे तो कभी इस बाइक के साथ कोई इशू नहीं आया। इनफैक्ट कभी गिरी भी नहीं है। तो हैंडलिंग इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है इस बाइक का। इवन दो एक आधा कोई फ्लॉ है, वो ये है कि गिवन इट्स अ 450cc इंजन, मैं सोच रहा था कि इसकी क्रूजिंग स्पीड वुड बी समवेयर अराउंड 110-120। नाउ इट्स नॉट लाइक कि ये कर नहीं सकती, इट्स वेरी केपेबल टू डू इट ऑल डे लॉन्ग। बट अगेन 90-95 के बाद आपको वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं। सो जो एक मोड होता है ना बाइक का, वो आपका चेंज हो जाता है। 95-ish तक आप जो है थोड़ा स्मूथ जोन में चलते हो। द मोमेंट यू गो लिटल अप इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, लेकिन पावर ड्रॉप कहीं नहीं होता है। मिड में तो फाड़ पावर है भाई एक नंबर की, और अगर आप इसको उसमें लेके जाते हो, टॉप पे लेके जाते हो रेव्स में, तो ये ओवरटेक करने में भी बिल्कुल वो नहीं करती। अभी आई एम ऑन 5th गियर, 56 की स्पीड है, हार्डली एनी वाइब्रेशंस। आई कैन कंटिन्यू टू बी ऑन दिस स्पीड विदाउट एनी वाइब्रेशन। इट्स अमेजिंग। 64। तो ये जो रेंज है ना इसकी 50 से लेके अराउंड 80 तक,
इट्स अ वेरी मक्खन रेंज। द रीज़न आई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज अगर आप सिटी में चलाते हो, दिस इज़ द स्पीड दैट यू नॉर्मली मेंटेन, राइट? तो ओह, आई थिंक आई शुड ओपन द मैप नाउ। तो उसी स्पीड में गाइस अगर आप चलाते हो तो जो एक वो होता है ना कि बज़ नहीं है, बहुत ही स्मूथ राइड है, तो आपको सिटी में भी मज़ा आता है चलाने में। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि इस बाइक को लेने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन जो हम लेंथ में बात करेंगे, वेदर यू शुड गो फॉर इट एट दिस प्राइस पॉइंट और नॉट, और विच मॉडल शुड यू बाय, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम, ठीक है ना गाइस? सो विल नॉट कीप दिस और मेक दिस वीडियो लॉन्ग। पहले हमारा पर्पस है टायर चेंज कराना, सो लेट्स गेट दैट चेंज फर्स्ट। 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे, 44 मिनट्स। वाह भाई, ट्रैफिक है ना, अभी तो सीधा ही है। ओके, लेट्स सी। यहाँ थोड़ा बदरपुर बॉर्डर पे जो है ट्रैफिक रहता ही है, तो दैट्स ओके। पीछे मैंने हवा 40 करा दी है ताकि जब तक थोड़ी निकले तब तक मेरा टायर ही चेंज हो जाए। तो मैं आपसे शॉप पे मिलता हूँ और बता दूंगा कौन सी शॉप है, कहाँ से आपको दोनों मिल जाएंगे इफ़ यू आर प्लानिंग टू। तो भाई आई थिंक फाइनली शॉप पे हम पहुँच गए हैं। लेट मी पार्क माई मोटरसाइकिल। यहीं होंगे टायर्स। क्या हाल है भैया? चेक करना पड़ेगा भैया। शरद भैया की दुकान यही है ना? चलो जी, भैया आ गए क्या? भैया आ गए? अभी नहीं है, टायर लगवाना था यार, इसमें भैया से बात हुई थी। दोनों अभी चेक करवा लेते हैं टायर। यहाँ कुछ पड़े तो हुए हैं भाई, ये तो अलग हैं। ये भी आप ही का ही है ना? अच्छा, एक ही था ना। आई थिंक अंदर है सौदा। ये है शायद मेरे हिसाब, हाँ C8 का ये रहा। 140, 80 और 17। एक तो ये आ गया, वेरी गुड। और एक ये आ गया। और क्या चाहिए ज़िंदगी से? वे हैं वही है ना ये, ऑन ट्यूब टाइप, फिट ट्यूब। हाँ अब ट्यूबलेस नहीं है। 90-90 21 तो है। ट्यूबलेस है भाई, ये लिखा ट्यूबलेस। तो मेरे दोनों टायर जो है आ गए हैं ट्यूबलेस, और अब आएगा मज़ा। आपको करंट टायर्स भी मैं दिखा देता हूँ हालत कैसी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ये जो अब कॉन्फिडेंस आता था पहले वो अब नहीं आता। देखो यहाँ से दब गया है टायर, तो ऐसे हल्का हल्का है। पीछे का भी थोड़ा बुरा ही हाल है, इसमें 4-5 बार पंक्चर हो चुका है। बट अगेन ट्रेडिंग जो है वो ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ख़त्म है ऑलमोस्ट। चला सकता हूँ बट लद्दाख का ट्रिप मैं इन टायर्स पे तो नहीं करूँगा। पंक्चर बहुत हुए हैं यहाँ पे, एक वो लगा हुआ। चलो टायर्स तो अवेलेबल हैं, अब लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो गाइस फाइनली टायर्स लग गए हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने शॉप की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बट शॉप का नाम है दक्षिणपुरी में कृष्णा टायर हाउस। इन्होंने अवेलेबल करवाए थे दोनों टायर्स। कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पड़ी है 7000 रुपीज़ की फॉर द पेयर। दोनों टायर मेरे 7000 में लग गए हैं। और C8 का गाइस मैंने इससे लगवाया क्योंकि ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी दे हैड सम ट्रेड स्टिल लेफ्ट। तो मैंने कहा यार, स्पीति में जब हम गए थे तो हमने वो काज़ा वाला रूट किया था। इतनी गंदी, आपको पता है वो रोड है काज़ा टू मनाली। उसके बाद मैंने जब सोलो किया था सच पास, उसके बाद वहाँ से सुराल भतौरी टू मनाली, वो भी पूरा ऑफ रोडिंग था।
तो इसने काफ़ी ऑफ रोडिंग जो है मेरा निकाला है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 17,000 किलोमीटर्स एक टायर निकाल रहे हैं, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ और उन स्लश में, ऑफ रोडिंग में, कि टायर बहुत ही स्लिप हो रहे हैं या कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। टर्न पे भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द सीए टायर्स। तो इसीलिए मैंने इनको दोबारा रिपीट किया है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद एनी अदर ब्रांड। तो अगेन दक्षिणपुरी में शॉप है कृष्णा टायर हाउस। आई थिंक दे स्टिल हैव सम स्टॉक अवेलेबल। अगर किसी को भी लगवाने हैं वो आ सकता है दिल्ली में। 7,000 रुपीज़ मुझे इसका जो है प्राइस पड़ा है विद इंस्टॉलेशन, उन्हीं की थी सारा। और बढ़िया काम था यार। द रीज़न मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि साथ में कोई हार्डवेयर की दुकान थी और वहाँ पे वो जो वेल्डिंग वगैरह का काम होता है उसकी वजह से बहुत शोर था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बट अभी मैं आपको कहीं सामने बाइक लगा के जो है इसके वो दोनों टायर्स दिखाता हूँ। सो गाइस, अब तक ऑलमोस्ट मैंने 6-7 किलोमीटर भी दोबारा से न्यू टायर्स को टेस्ट किया है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ फोर्स्ड टू ओपन माई गोप्रो अगेन, क्योंकि मैंने सोचा था घर जाके जो है बनाऊँगा एंड आई विल शो यू गाइस वो। भाई इसमें अभी मैं कुछ ओवरटेक करके आया हूँ पीछे से एंड आई हैव डन सम वेरी क्रेजी क्रेजी मैनूवर्स। भाई आप मानोगे नहीं, ऐसा खतरनाक कॉन्फिडेंस, मतलब इट्स अ ब्लेंड ऑफ, अगर आप इसको खींचोगे अच्छी पावर के साथ ये टायर डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी ऑफ रोड में घुसा दोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को अमेजिंग लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, घुसा दिया कहीं पे। और पहले जो अब सीन क्या है ना कि देखो, अब जैसे आप स्पीड खींच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, टायर्स बहुत बढ़िया हैं C8 के ये वाले। इससे पहले मैंने अपोलो के ट्रैम्पलर XR भी किए हैं, दे आर ऑल्सो गुड। लेकिन कंपैरिजन अगर आपको दूँ ना तो उसमें से एक तो नॉइस आती है, प्लस आपको वो टर्न्स पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सेकंड, अगर आप बहुत खतरनाक रेव करते हो बाइक में, वो पिकअप नहीं मिलता है। आई डोंट नो, मे बी शायद उसका ट्रेड सिस्टम ऐसा है। C8 का एकदम परफेक्ट है, आई थिंक स्पेशली क्राफ्टेड फॉर हिमालयन 450। पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं मैक्सिस के टायर्स के साथ जाऊँ, I've seen some videos जहाँ पे लगाया है, बट आई सेड नहीं यार, 140-70 पे नहीं जाना। अपोलो का XR भी आ रहा था, वो भी नहीं मैं गया। MRF का आता है 140-80 R17 सेम साइज़ रेव ZK, बट अगेन मैंने ज़्यादा लोगों का रिव्यू देखा नहीं है, पता नहीं कैसे परफॉर्म करते हैं। सो द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू गो विद वॉज C8 के टायर्स, क्योंकि 17,000 हो गए थे। दोबारा से अब इसको 15-16-17,000 चलाएँगे, अमेजिंग मज़ा आएगा। और गाइस ये था वीडियो, अब तो बस घर आ गया है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं गाड़ी रोके एक बार आपको टायर्स दिखा देता हूँ। नाउ दैट एरिया आई एम गोइंग इन इज़ अ वेरी क्वाइट एरिया, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। अब ये जैसे ये है, अब तो इसमें से तो आराम से निकल जाती है। स्पीड ब्रेकर्स में तो भाई हिमालयन डिसअपॉइंट ही नहीं करती, हल्का सा खड़े हो और निकाल दो। सबसे बढ़िया चीज़ है भाई इन बाइक्स की है। सस्पेंशन लाजवाब। गाड़ी चलाने से ज़्यादा मज़ा मेरे को इसको चलाने में आता है। यहाँ मैं कहीं रोकता हूँ। एक तो एरिया बहुत ज़बरदस्त है भाई ये फरीदाबाद में। ओहो, अभी आएगा साइड में एक जगह। ये देखो, इसका ट्रेड बहुत अमेजिंग है और इनफैक्ट साइज़ भी अच्छा है। नए टायर्स, फ्रंट भी रिप्लेस करा दिए हैं, सेम साइज़ के टायर्स हैं। तो गाइस ये था बस एक स्मॉल वीडियो। अभी एक ट्रिप है हमारा दुधली हिल्स, हम दोबारा जाएंगे। लद्दाख है उसके बाद हमारा इस महीने के एंड में, तो इसीलिए टायर चेंज कराए हैं। अभी आई थिंक चेन सेट भी चेंज कराऊंगा मैं, तो अभी कैमरे का एंगल भी नहीं पता है। तो दिस इज़ यू कैन से सॉर्ट ऑफ अ कम बैक दैट आई एम मेकिंग। ऑलमोस्ट 5-6 महीने का गैप हो गया दैट मैं कोई वीडियो नहीं लेके आया आप लोगों के लिए। तो टायर चेंज हो गए हैं,
ब्रेक पैड चेंज हो जाएंगे, चेन सेट चेंज करा देंगे और उसके बाद जब लद्दाख जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ट्रिप है। तो प्लीज़ चैनल पे जो मेरे हैं अभी तक बने हुए हैं, प्लीज़ एक वर्ड ऑफ माउथ आगे फैला दीजिए। कोई सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा। कंटेंट हम अब रेगुलर लेके आएंगे। और इस सैटरडे को जो ट्रिप है उसका वीडियो आपको आई प्रॉमिस संडे को जो है मिल जाएगा। हाँ, फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम घर और वीडियो को करते हैं अब यहीं ख़त्म। तो ये गाइस आप वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, और कोई लगवाना चाहता है टायर तो प्लीज़ गो फॉर इट। अमेजिंग इनक्रेडिबल टायर्स। बाकी ट्रिप का वीडियो इज़ कमिंग दिस संडे। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।